हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताएंगे। आई मीन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर इसमें से आपको पता करना पड़ता है कि कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप कभी भी इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आकाश नीला दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि गहरा जल जो है ये नीला दिखाई देता है, या चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना, या खतरे तथा रेलगाड़ी के सिग्नल का लाल रंग का होना। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्रियाएं होती हैं ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होती है। आई मीन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, फिर आइए जान लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना या बिखरना, या जिसे आप बोल सकते हैं कि विसरित होना। तो फ्रेंड्स, फिर आइए जान लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। आई मीन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डिफिनेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रकाश का कणों द्वारा विसरण ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, बस आपको यही एक चीज़ दिमाग में रखना है कि प्रकीर्णन का सीधा अर्थ होता है फैलना या बिखरना। देखिए, इस डिफिनेशन में भी आया है कि इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, प्रकीर्णन का सीधा अर्थ होता है फैलना या बिखरना। तो फिर आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन जो है ये सबसे कम होता है, क्योंकि फ्रेंड्स लाल रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, या किस रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ आप लोग ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब ये भी याद रखिएगा कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स बैगनी रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य होता है ये अपोजिट होता है। अब देखिए, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें आया है तरंग दैर्घ्य। तो आइए जान लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य आई मीन वेवलेंथ क्या होता है। तो ये जो है ये 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आप सब ये भी याद रखिएगा कि सभी कणों के लिए प्रकीर्णन जो है समान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, फिर आइए इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सेट किया है मैंने, ये ज़्यादा से कम की ओर सेट किया है। आई मीन बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। तो देखिए, पहले पे है बैगनी, उससे कम होता है नीले का, उससे कम होता है हरे कलर का, और उससे कम होता है पीले रंग का, उससे कम होता है नारंगी रंग का, और सबसे कम होता है लाल रंग का प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स, ये क्रम आप लोग अपने दिमाग में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए जान लेते हैं दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल है कि पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो ये जो घटना है ये क्यों होती है, तो इसका रीजन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों वायु के अणुओं द्वारा उसका
प्रकीर्णन होता है। चूंकि बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए बैंगनी और नीला रंग का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और इस प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग जो है हल्का नीला होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जब यह प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो आकाश का रंग हमें हल्का नीला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, यही रीजन है कि आकाश का रंग जो है हल्का नीला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये सबसे अधिक होता है। तो ये दोनों रंग जब आप मिलाएंगे तो हल्का नीला होता है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से आकाश का रंग जो है हल्का नीला दिखाई देता है। तो यही इसका रीजन है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अभी जो है हम आपको बताएंगे कि आप कोई भी एग्जाम्पल देखकर बता सकते हैं कि ये एग्जाम्पल प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है कि नहीं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है। तो इसका रीजन आइए जान लेते हैं। तो देखिए, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है और वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश में से ये रंग आंख तक पहुंचने से पहले ही आपतित दिशा से विचलित हो जाते हैं और आंखों तक नहीं पहुंचते हैं। आंख तक पहुंचने वाले शेष प्रकाश में क्योंकि लाल रंग की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इसका यही रीजन है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का यही रीजन है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर आइए इस पर थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये देखा होगा कि गहरे जल का नीला दिखाई देना, जो गहरा जल होता है वो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि एकदम से नीला दिखाई देता है। तो आइए फिर इसका रीजन जान लेते हैं। तो इसका रीजन है, जब प्रकाश गहरे जल में से गुजरता है तो जल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो देखिए, नीले एवं बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिकतम होने के कारण प्रकीर्णित प्रकाश का रंग हल्का नीला हो जाता है और हमें जो है जल नीला दिखाई देता है। तो इसका यही रीजन है। तो फिर आइए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल है कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है अगर चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो आकाश जो है काला दिखाई देता है। तो इसका रीजन है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की ओर जाता है तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश जो है हमें काला दिखाई पड़ता है। तो इसका जो है यही रीजन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर आइए 5 नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 5 नंबर का एग्जाम्पल है कि खतरे अथवा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है। तो फिर आइए इसका रीजन जान लेते हैं। तो देखिए, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये बहुत कम होता है, अतः लाल रंग का सिग्नल जो है दूर से ही दिखाई दे जाता है। यही कारण है कि खतरे अथवा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग जो है लाल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लाल रंग का प्रकाश है इसका जो प्रकीर्णन है इसका जो फैलाव है ये बहुत कम होता है। तो इसी वजह से ये जो है हमें दूर से ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। तो यही रीज़न है कि खतरे तथा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग जो है लाल बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। तो हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो फ्रेंड्स, एक एक लेखक की मैंने रचनाओं को याद करने का ट्रिकी मेथड पर वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो का थंबनेल यही है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर हम आइए आपको इसके लिए ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आप एग्जाम्पल देखकर बता सकते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो फिर देखिए, इसके लिए बस आपको एक ही ट्रिक दिमाग में रखना है कि जहाँ पर रंग की बात हो जहाँ पर किसी भी कलर की बात हो वहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है ये प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है।
तो आइए फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि आकाश का नीला दिखाई देना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है आकाश का नीला दिखाई देना। तो नीला जो है ये एक कलर है। तो देखिए जहाँ पर कलर की बात हो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, आई मीन वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। फिर आइए सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल है गहरे जल का नीला दिखाई देना। अब देखिए यहाँ पर आया है नीला, तो नीला भी एक प्रकार का कलर है। तो ये भी जो एग्जाम्पल है ये प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। फिर आइए थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कलर की बात हो रही है, लाल। तो लाल जो है ये भी आपका कलर है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर आइए फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है कि पृथ्वी से आकाश का रंग जो है हल्का नीला दिखाई देता है। तो देखिए ये भी जो एग्जाम्पल है ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर आया है हल्का नीला, तो यहाँ पर भी कलर की बात हो रही है। तो फिर आइए 5 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो 5 नंबर का एग्जाम्पल है कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना। तो फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम्पल जो है ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर कलर की बात हो रही है। फिर आइए 6 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 नंबर का एग्जाम्पल है कि खतरे अथवा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग लाल होना। तो ये भी जो एग्जाम्पल है ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से घटित हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये भी जो घटना है ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से घटित हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कलर की बात, तो जहाँ पर भी कलर की बात की जाए तो आप लोग आंख बंद करके टिक कीजिए कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपसे वीडियो के थंबनेल में एक क्वेश्चन किए थे कि कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। उसके बाद ऑप्शन दिए गए थे तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना, गहरे जल का नीला दिखाई देना, कांच के टूटे किनारों का चमकना। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जो है आंख बंद करके इसका आंसर तुरंत टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें कलर की बात हो रही है और किसी भी एग्जाम्पल में कलर की बात नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस निकला तो हम जो है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर भी ऐसे ही ट्रिकी वीडियो लाएंगे। तो फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।